रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो आज हम नया चैप्टर डील करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में ITF भी बोलते हैं हम, ITF, ये इसका शॉर्ट में नेम है, ठीक है ना। तो आगे से जब भी डाउट या शीट को सॉल्व करते हैं उसका नाम ITF ही बोला जाएगा, शॉर्ट में इसको ITF भी बोला जाता है ना। देखिए सबसे पहली चीज है तो ये भी फंक्शन ही है, तो ये भी फंक्शन ही, मगर इनवर्स फंक्शन है। अब इनवर्स फंक्शन है किसका है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक जो ट्रिग्नोमेट्री है उनका इनवर्स फंक्शन है। मतलब किस किसका? साइन का, कोस का, टेन का, कोसेक का, जितने भी हमारे पास है। तो अमूमन अगर मैं कोई फंक्शन लिखता हूं जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये है, तो इसका इनवर्स फंक्शन को मैं किससे लिखूंगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अच्छा क्यों लिखूंगा भाई? यहाँ पर बात आती है सर ऐसे कैसे क्यों लिखेंगे आप? तो देखिए पहले हम निकालते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। पहले इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, है ना, थोड़ा है क्या चीज ये, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। द इनवर्स फंक्शन ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक मैट्रिक function are called inverse trigonometry function. Trigonometry function, ठीक है। These are represented by, these are, कुछ बच्चों का मैसेज आया, ठीक है। These are represented by sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, etc. इनको तो अभी हम निकालेंगे भी सही, इन सबको निकालेंगे अभी, ये कैसे ही इस तरीके से आते हैं, ठीक है। Here if sin x, cos x, tan x, एटसेट्रा, मतलब ये सारे प्रोवाइड्स, ये आपको क्या प्रोवाइड कराते थे? द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, बट साइन इनवर्स एक्स प्रोवाइड साइन इनवर्स, कोस इनवर्स एक्स, tan inverse x, etc. provides the angle of triangle, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये यहाँ पे पहली बात ऐसी स्टार्ट होती है कि ये साइन इनवर्स एक्स हो गया जैसे, या टेन इनवर्स एक्स हो गया, कोस इनवर्स एक्स हो गया, तो ये रिप्रेजेंट किस चीज को करता है? जैसे अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो x यहाँ पर क्या होगा? कोई भी ट्राइंगल का एंगल होगा। कोई भी ट्राइंगल अगर है, सपोज कोई भी एक मेरे पास ट्राइंगल है, उसका अगर मैं ये एंगल ले लेता हूँ x है। अब मैं अगर बोलता हूँ आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स, अब मैं आपको बोलता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसकी लेंथ कुछ भी होगी तो साइन एक्स आपके क्या पास क्या होगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो मतलब साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, ये आपके ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी जगह ये साइन इनवर्स एक्स हो गया या कोस इनवर्स एक्स हो गया, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारे पास होते तो ये भी फंक्शन है, मगर ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारे पास रेशियोज ऑफ साइड्स को नहीं रिप्रेजेंट करते किसी भी ट्राइंगल में, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा
देख लेते हैं भाई ये कैसे हमारे पास ये एंगल को रिप्रेजेंट करते होंगे। सबसे पहले तो इसमें हमको फंक्शन निकाल के आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए, तो लेट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। जैसे हमने इनवर्स फंक्शन में हमने क्या लिखा था, सबसे पहले तो फंक्शन को लिखिए, तो फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर y को x में रिप्रेजेंट कर रखा होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो x इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेकर आइए, मतलब y को x की टर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, फिर x और y इन दोनों को स्वैप कर दीजिए, ये आपका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर इसको निकाला जाए तो सपोज ये y इक्वल टू साइन एक्स है, तो अब मेरे पास होता है भाई x को साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना। तो x को साइन की फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल टू साइन इनवर्स y। अब क्या करूंगा, x की जगह y रख दूंगा और y की जगह x रख दूंगा, इन दोनों को आपस में चेंज कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहां तक तो ठीक है, इसी तरीके से सारे आ जाएंगे। मगर एक जो बेसिक क्वेश्चन है जो शायद किसी के दिमाग में आया होगा और कोई पूछना भी चाह रहा होगा कि सर हमने जब इनवर्स फंक्शन को पढ़ा था तो उसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि मैनी वन फंक्शन का जो है वो इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, मैनी वन फंक्शन इनवर्स फंक्शन डिफाइंड पॉसिबल ही नहीं है उसका। और यहाँ पर तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है वो आपके मैनी वन फंक्शन है। साइन एक्स आपका मैनी वन है, ये देखिए मैनी वन है, मैनी वन है। वाई की एक वैल्यू को तो एक्स के इनफाइनाइट नंबर जो है वो आपस में शेयर कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे पाई वन की भी बात करूं तो पाई बाई टू भी वन होता है, 3 पाई बाई टू भी वन होता है, 5 पाई बाई टू भी, तो डोमेन में तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं जिनकी y में सेम वैल्यू जो है वो शेयर करी जा रही है। तो इसका मतलब तो या तो पहले झूठ बोला जा रहा था या फिर अभी झूठ बोला जा रहा है। तो क्या मतलब हो सकता है इस चीज का, कोई जवाब देना चाहेगा भाई। हम ये चीज पढ़कर आए हैं, बच्चे का मैसेज आया किसी का, हम ये चीज पढ़कर आए हैं, फिक्स्ड डोमेन, ठीक है बिल्कुल सही बात बोली इस बच्चे ने। हम ये बात पढ़कर आए हैं अभी तक कि भाई एक मैनी वन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होता है। तो फिर इसका इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है, तो इसका इनवर्स फंक्शन इसलिए डिफाइंड हो रहा है कि यहाँ पर हम इसकी डोमेन में इंटरफेयर कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं साइन एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा, है ना, आगे भी जाएगा, ये तो इनफाइनाइट टाइम तक जाता जाएगा। अब अगर मैं इसको बात करूं एफ आर से आर में, तो आर से आर में तो भाई ये किसी भी तरीके से आपका ना तो वन वन है ना ही ऑन टू है, तो इसको पहले तो वन वन ऑन टू बनाना पड़ेगा। तो वन वन ऑन टू बनाने के लिए सबसे पहले तो रेंज में इसके चेंज करो, ये तो कर दो -1 से 1। अब ये ऑन टू तो हो गया, मगर अभी भी मैनी वन ही है भाई। हमने रेंज तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ फिक्स कर दी, तो वाई एक्सिस पर तो सारा एरिया कवर हो गया, तो ऑन टू तो कर दिया। अब हमको इसको मैनी वन भी करना है, तो मैनी वन अब क्या करें भाई, मैनी वन अगर करना है तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर के -1 तक की केवल एक कोई भी एक छोटा सा पार्ट जो 1 से लेकर के -1 तक मूव हो रहा है, उस पार्ट को आप डोमेन फिक्स कर दीजिए। मैं चाहूं तो इसको ये भी कर सकता हूं कि π/2 से लेकर के 3π/2, बाकी पूरा ग्राफ में इसका जो है वो उसको हटा दूं यहाँ से, तो ये पूरा ग्राफ हटा दूं मैं इसका, बस मैं बोल दूं कि भाई ये π/2 से लेके और ये π/2 तक ये मेरे पास आए। मतलब मैं क्या कर दूं, इसकी डोमेन को कर दूं मैं π/2 से लेकर के ये 3π/2 ऐसे कर दूं, और इधर बोल दूं मैं ये -1 से 1 है। अब ये हो गया आपका 1 1 ऑन 2 दोनों हो गया, है ना। मगर फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि सर यही क्यों कर रहे हो, ऐसे मत करो सर, आप तो 3π/2 से लेके ये 2π और 3π/2 से 5π/2 कर लो ना सर, ऐसे कर लो। चलो मैं कहता हूँ भाई कोई कोई दूसरा बच्चा आया, उसने कहा कि सर ऐसे नहीं, ये लो आप 3π/2 से 5π/2, अभी भी ये आपका 1 1 ऑन 2 हो गया है। ये 3π/2 से लेके ये 5π/2 अब भी आपका 1 1 ऑन 2 है। तो इस तरीके से तो फिर रेंज तो ये डोमेन तो इनफाइनाइट पॉसिबल है, रेंज तो सेम है, रेंज तो -1 से 1 ही रहेगी, वो तो नहीं चेंज होगी, मगर डोमेन तो फिर इसकी इनफाइनाइट पॉसिबल है। तो इस चीज से बचने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इसका जो इसको जो बनाया है या जिसने इसको इन्वेंट किया है वो एक अंग्रेज इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ऐसा बताया तो ऐसा जाता है कि हमारे श्रीनिवास रामानुजन ने इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, मगर क्योंकि उनके नाम पे कोई रजिस्ट्रेशन ऐसा है नहीं, तो फिलहाल अंग्रेजों के नाम से हम इस चीज को पढ़ते हैं। तो जिस अंग्रेज ने भी इसको बनाया था ना, तो उसने इसको यूनिवर्सली इसका जो ग्लोबलाइज करी है डोमेन, वो π/2 से -π/2 करी है। इसलिए हम साइन एक्स को, साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन को हम ये मान के चलते हैं, ये वाला।
मतलब जो साइन एक्स का पूरा फंक्शन होता है ना, केवल यहाँ से लेके यहीं तक ही बनाते हैं। तो ये हमारे पास, अगर मैं साइन एक्स का फंक्शन ये लूंगा, तो अब मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स अगर मैं डिक्लेयर कर दूं साइन एक्स, तो मुझे एक्स क्या लेना पड़ेगा, एक्स मतलब मुझे इसकी डोमेन लेनी पड़ेगी -π/2 से लेके π/2 ये, और मुझे इसकी रेंज तो खैर वही -1 से 1। अब ये 1 1 भी हो गया और ये ऑन टू भी हो गया आपका, ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। इसलिए हम साइन एक्स को पहले -π/2 से लेके π/2 तक फिक्स करते हैं, और फिर इसकी रेंज जो है वो -1 से 1 कर दी जाती है। अब इसका इनवर्स फंक्शन निकाल देंगे तो ये तो रेंज हो जाएगी और ये डोमेन हो जाएगी। यही तो होता है इनवर्स फंक्शन, कोई भी फंक्शन है उसकी रेंज और डोमेन, डोमेन और रेंज हो जाती है उसके इनवर्स फंक्शन की, ठीक है ना। तो ये तो हुई आपके इनवर्स फंक्शन। डिफाइन कैसे करा जाएगा इस चीज का जवाब। अब एक छोटा सा एक टॉपिक से हटके एक क्वेश्चन, एक चीज मैं आपको बताया था। जैसे बेटा सपोज साइन π/3 है, साइन π/3, अब साइन π/3 सब जानते हैं आपका ये √3/2 होता है आपका। तो अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं ना π/3, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ √3/2, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। मतलब साइन के इनवर्स में कोई भी अगर ये आर्ग्यूमेंट अपन होता है ना, तो ये उस, तो इसके रिगार्डिंग जो भी आपका एंगल रहा होगा इक्वल टू वही आ जाता है ना। इवन इसी तरीके से कोस इनवर्स π/3 सब जानते हैं आपका 1/2 होता है। तो आपको π/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोस इनवर्स 1/2, सब में लिख सकते हो, 10 में भी लिख सकते हो, लाइक tan इनवर्स √3, ये भी आपका वही हो जाएगा ना π/3, है ना। और कोई भी एंगल हो सकता है यहाँ पे जो भी डिफाइंड हो। जैसे यहाँ पे tan इनवर्स tan इनवर्स आपका इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ये आपका π/2 होता है। ना तो इनफाइनाइट कभी होता है, ना ही आंसर ये कभी आता है। और आप भी जानते हैं कि tan थीटा में थीटा आपका कभी π/2 होता नहीं। कभी अगर मैं बोलता हूँ ये tan π/2, तो आप बोलेंगे सर डिफाइंड ही नहीं, ये इनफाइनाइट नहीं होता है, ये इनफाइनाइट नहीं होता, ये नॉट डिफाइंड होता है आपका, ये वैल्यू आपकी डिफाइंड नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि tan इनवर्स आपका π/2 कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज है जो आपको इनवर्स, जो आपने फंक्शन पढ़ा है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे उससे ही रिलेट करके आपको देखनी है। और भी है, बहुत सारे हैं आपके पास। जैसे सेक इनवर्स है ना, सेक इनवर्स आपका सेक इनवर्स समथिंग आपका एक्स आपका ये π/2 नहीं हो सकता। क्यों? सेक π/2 भी तो आपका नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता था? नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट नहीं था ये आपका नॉट डिफाइंड। सिमिलरली कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स समथिंग कुछ भी आपका एक्स अगर मैं बोलता हूँ 0, तो ये भी नॉट पॉसिबल है। क्यों? कोसेक 0 ये भी आपका जो था वो नॉट डिफाइंड था, है ना। तो ये सारी चीजें ऐसे ही है। जैसे साइन एक्स, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, आर होती है। तो साइन में साइन एक्स की डोमेन तो आर होती है, मगर क्योंकि हमको इसको फंक्शन में रिप्रेजेंट करना था, तो एक्स हम तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक्स को -π/2 से π/2 तक के बीच में ले सकते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ साइन इनवर्स समथिंग कुछ भी बोलता हूँ, तो ये -π/2 से π/2 के बीच का कुछ कुछ जो भी है तो भी वो आएगा। तो ये सारी चीजें आपको जो है, जो हम फंक्शन पढ़ चुके हैं उसी से आपको जो है वो रिलेट करके देखनी होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसी को ही लेता हूँ, इनवर्स फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे हम इनकी रेंज और डोमेन में हम सबसे पहले इंटरफेयर करेंगे, वो करना पड़ेगा। अदरवाइज तो हम जानते हैं कि फंक्शन जो है उसका इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा। हियर वी नो दैट इनवर्स ऑफ many one function are not defined, ये डिफाइंड नहीं हो सकता। then all trigonometric metric function need to be domain restricted, डोमेन रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा इनको, ठीक है ना। डोमेन में से रेंज का भी रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि रेंज तो नहीं, रेंज को रेस्ट्रिक्ट करने की इसमें यहाँ तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेंज तो ठीक है चल जाएगी रेंज, तो डोमेन का रेस्ट्रिक्शन करना जरूरी हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स,
अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ साइन एक्स, अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और मैं आपको बोलता हूँ कि इसका ग्राफ ये कुछ बेटा ऐसा आता है, और फिर मैं आपको बोलता हूँ कि इसका इनवर्स फंक्शन है, उसका ग्राफ बनाइए, तो अगर ग्राफ बनाने की ही जस्ट बात है तो उसमें फिर आपको फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं। क्या इसकी मिरर इमेज बना दो, और इसमें तो भाई माहिर है हम लोग मिरर इमेज बनाने में, तो ये ऐसे ये कुछ करके, ये ऐसे करके, और ये ऐसे करके। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन 0, a है तो यहाँ पर ये a, 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर -a, 0 है तो ये 0, -a हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है। 1, 2 अगर इस पे आ रहा है तो फिर 2, 1 इस पे भी आना चाहिए। सब मैंने वीडियो में बताया हुआ है। दीदी याद है या नहीं याद है, जवाब दीजिए। दीदी का रिप्लाई नहीं है, आ गया। हाँ सर ठीक है ना। तो ये चीजें हैं कुछ आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर मैं अब, क्योंकि हम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बनाएंगे, तो वो ग्राफ मुझे आप ही बताएंगे कैसे बनेगा, है ना, क्योंकि वो ग्राफ बहुत बारीकी से बनता है। चलिए सबसे पहले तो मैंने बेटा इसको कर दिया डोमेन रेस्ट्रिक्टेड। कहाँ से कहाँ तक सबको पता है, -π/2 से π/2। ये -π/2 से π/2 ही क्यों लेना है, इसका एक ही जवाब है भैया, क्योंकि अंग्रेजों ने लिया इसलिए लेना है। अदरवाइज हो सकता है अगर इसको कोई और बनाता तो वो इसकी जनरल डोमेन जो है वो कुछ और लेता, फिर उस हिसाब से पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा चेंज हो जाता। यहाँ पर ये ग्लोबलाइज किया हुआ है -π/2 से π/2 के बीच में। अब आप कोई से भी ऑथर की बुक उठाएंगे, सब इसी डोमेन को लेकर के सॉल्व किया हुआ रहेगा सबका। ये आपका -1 से 1 तक हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं सबसे इनवर्स फंक्शन डिफाइन करता हूँ, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना। सबसे पहले तो चेक करना है इस रेंज में क्या फंक्शन 1, 1 है क्या। बिना 1, 1 है तो भैया इसका इनवर्स डिफाइन नहीं है, तो यस ये तो हम देख चुके हैं 1, 1 होगा ये। तो इसमें सबसे पहले अब मेरे को किससे एक्स को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, हो गया। अब क्या है अगला पॉइंट, x को y और y को x से रिप्लेस कर दीजिए। लाइक x को कर दूंगा y से रिप्लेस, एंड y को किससे रिप्लेस कर दूंगा x से। जैसे ही मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और यस ये मेरा इनवर्स फंक्शन है। इसको दिखाने मतलब, क्योंकि ये f का इनवर्स फंक्शन है, तो दिखाने का तरीका क्या है, f ऑफ इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये मेरे पास फंक्शन था, ये इसका इनवर्स फंक्शन है, और ये इसकी डेफिनेशन है। ये भैया आ गया। और एफ इनवर्स भैया आपका कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ये आपका -1 से 1 के से, और -π/2 से +π/2 के बीच में डिफाइंड है। अब इसका ग्राफ देखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए एक और चीज, इसको मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैंने आपको इनिशियली भी एक बात बता दी थी कि जिसका ग्राफ पे जितना अच्छा कमांड रहेगा आगे उसको उतना ही सिंपल आने वाला है। और अब ये मेरी बात आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। अब इसका ग्राफ देखिए अपन बनाएंगे, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन भी इस कैलकुलस में ग्राफ से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको तब भी कहा था कि प्लीज ग्राफ थ्योरी पे अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो क्लियर कर लीजिएगा, है ना। और अभी भी कुछ ऐसा खास नहीं बिगड़ा है, अभी तो हमने फंक्शन की शीट भी सॉल्व नहीं करी है। तो उससे पहले अगर किसी को कोई समस्या है, मैं आप सब लोगों से बात करता ही रहता हूँ, रोज ही तकरीबन मैं तो आपसे बात करता हूँ। हाँ कुछ बच्चे हैं जो जरूरी जो कोशिश ये करते हैं कि भाई सर से बात ना करनी पड़े। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे से अगर बात नहीं करेंगे तो शायद जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ज़्यादा इजीली, पर ये गलत तरीका है, ठीक है ना। आपकी कुछ समस्या है तो प्लीज़ मुझे बताइए इस टॉपिक को लेके। चलिए अब बेटा चलो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। पहले जितना पहले हमारे पास डोमेन को रेस्ट्रिक्शन किया हुआ है, ये तो बेटा हो गया -π/2, और ये हो गया हमारे पास π/2। देखो बेटा सही सही से लिया है ना। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1, 1, 1 यहाँ नहीं, 1 थोड़ा नीचे लिया जाएगा रे। क्यों मैंने कहा 1 नीचे लिया जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये 1 इधर नीचे चला गया। जब भी आप भी जानते हैं कि π/2 हमारा जो होता है 1.57 कुछ वैल्यू होती है, याद रखनी है वैल्यू 1.57 π/2, है ना। सिमिलरली ये भी यहाँ कहीं लेना पड़ेगा थोड़ा, -π/2 हटा देते हैं इसको, ठीक है ना। और ये मैं जितना ऊपर मैंने इधर लिया है उतना ही नीचे में यहाँ -1, देखो नीचे ही आ रहा है ना, हाँ ठीक है नीचे ही आ रहा है। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। चलो एक और मिट्स में थोड़ा क्लियर कर दूं आप बच्चों का, कुछ बच्चों को जो थोड़ा रफ ग्राफ बनाते हैं, ये साइन एक्स है। देखो ध्यान देने वाली बात, ये नीचे ऐसे है।
अब अगर मैं बोलूंगा ना किसी से y इक्वल टू एक्स बनाओ, तो पता है कुछ समझदार बच्चे इसको कैसे बनाते हैं? कुछ समझदार बच्चे इसको बनाते हैं कुछ ऐसा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये इधर ऐसा बना देते हैं, ये इधर ऐसा बना देते हैं। मतलब क्या करते हैं ना वो, ये जीरो पर तो इंटरसेक्ट करता है, क्यों? x इक्वल टू जीरो पर y इक्वल टू साइन एक्स भी जीरो और y इक्वल टू एक्स भी जीरो होता है, वो तो ठीक है। ये यहाँ पर भी कहीं ना कहीं काट देते हैं और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं काट देते हैं, और यही बहुत बड़ी गलती करता है। ध्यान देने वाली बात, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स के ग्राफ को केवल एक ही जगह पर टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, वो खुद जीरो है, ना उसके बाद कभी करता है ना उससे पहले, तो खैर सवाल ही नहीं उठता। ये ऐसा कुछ होता है और ये कुछ ऐसा होता है। y इक्वल टू साइन y इक्वल टू एक्स का बेटा जो ग्राफ जाता है ना, वो ये ऊपर से चला जाता है, ये नीचे कहीं और नहीं काटता, इसको एक ही बार काटता है। सिमिलरली 10x का ग्राफ, 10x का ग्राफ इसके ऊपर होता है, 10x के ग्राफ में भी बच्चे यही गलती करते हैं, ये पाई बाई 2 है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अच्छी जाएगी। मैंने बोला 10x का ग्राफ ऐसा है, अब y इक्वल टू एक्स बनाते हैं ना, तो y इक्वल टू, और इधर भी ऐसे जाता है, बट y इक्वल टू एक्स जब बनाते हैं ना बच्चे, तो क्या करते हैं पता है, ये इधर से ऐसा काट के और इधर भी ऐसे नीचे काट देते, ये फिर ये और गलती है। 10x का ग्राफ हो या फिर sin x का ग्राफ हो, y इक्वल टू एक्स है ना, एक ही जगह पर काटता है इन दोनों को, तो वो भी केवल जीरो पर। तो 10x के ग्राफ का जो सिनेरियो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये इधर से ऊपर, ये इधर से नीचे, ये ऐसे जाता है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन इधर से यूं और ये इधर से नीचे, केवल यहाँ जीरो पे ही होता है जो भी होता है, ना तो उसके पहले कभी काटता है, इस स्ट्रीम को नहीं काटेगा, कहने का मेरा मतलब ये है। हालांकि 10x की दूसरी स्ट्रीम्स को तो काट देगा, sin x में तो किसी दूसरी स्ट्रीम को भी नहीं काटेगा, साइन एक्स में तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये वन जो होता है इसके नीचे अब सारे हर बार इसके नीचे ही रहने वाला है, तो दोबारा तो काटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समझदार हैं आप लोग? 10x को जरूर काटता है, मगर इस स्ट्रीम को केवल जीरो पे ही काटता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है ना, क्योंकि आगे जब मैं सवाल करूंगा आप लोगों से तब फिर आना चाहिए अब आपको। चलिए, तो पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बना देता हूँ आपकी आंखों के सामने, ठीक है ना। ये साइन एक्स का अगर बेटा ग्राफ बनाया तो साइन एक्स का ये देखो बहुत ध्यान से, ये ऐसा, ये पाई बाई 2 पे 1 होगा, ये कुछ ऐसा, ये है ना, एक ऊपर काटेगा नहीं इसको, और माइनस पाई बाई 2 पे बेटा ये -1 ये देगा, तो ये ऐसा, ये ऐसा। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कॉन्केव डाउनवर्ड है, ये आपका कॉन्केव जो डाउनवर्ड है, मतलब इसका जो कर्व बन रहा है ना वो कुछ ऐसा, और इधर से ये नीचे ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये थोड़ा उतने अच्छे से आया नहीं, मैं थोड़ा लाइन इसको, है ना, क्योंकि वो दिखना थोड़ा जरूरी तो है ही। चलिए, अरे ठीक है ना, तो ये आपका कुछ ऐसा, ये ऐसा कुछ जाएगा आपका, है ना, इधर जो होगा आपका -5, ये कुछ ऐसा कुछ जाएगा, और y इक्वल टू एक्स की बेटा अगर लाइन देखें तो, अब तो y इक्वल टू एक्स की लाइन जो होगी कुछ ऐसी होगी, ये होगी y इक्वल टू एक्स की लाइन, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है आपकी, है ना, हाथों से ही ज़्यादा ठीक बन गया। अब आप मुझे बताइए कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे आएगा, साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो कैसे आएगा, अब आप बताइए आप। हाँ भाई, तो अभी तक बात चल रही थी कस्प किस तरीके का आएगा, तो जैसा भी आएगा आ जाएगा। हम तो क्या करते हैं, हम तो हमारा जो इसकी इमेज है y इक्वल टू एक्स जो लाइन रही होगी, ये कुछ रहेगी हमारे पास y इक्वल टू एक्स जो लाइन है, ये इधर इसके नीचे कुछ रहेगी थोड़ा, ये वाली, हम इसमें मिरर इमेज बना देते, तो देखो ध्यान दीजिए, मिरर इमेज सबसे पहले तो पाई बाई 2 पर 1 है, मतलब इस पर क्या लाई करता है हमारे पास, साइन एक्स पर, y इक्वल टू साइन एक्स पर पाई बाई 2 कॉमा 1 इस पे लाई करता है, तो ये बात पक्की है कि यहाँ पे कि ये 1 जो पॉइंट होगा 1 पे ये आपका पाई बाई 2 आना चाहिए, ये और रहेगा बिल्कुल इसका जस्ट मिरर इमेज। तो इसकी मिरर इमेज मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, तो इसकी मिरर इमेज बेटा कैसी बनेगी, देखिए यहाँ से स्टार्ट होगी, ये दोनों कट, ये एक दूसरे को जहां इंटर y इक्वल टू एक्स पे, जहां साइन एक्स y इक्वल टू एक्स को टच करेगा, साइन इनवर्स एक्स भी वहीं पे कट करेगा, क्यों, मिरर और ऑब्जेक्ट, जहां पर मिरर आपका ऑब्जेक्ट मिरर को टच कर जाएगा तो उधर से ऑब्जेक्ट भी टच हो जाता है, आप समझदार हैं उस चीज को लेके, तो ये जाएगा ऐसा, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज लगना चाहिए, ये लेगा इधर ऐसा, और ये क्यों ले रहा है ऐसा, ये पाई बाई 2 पे 1 को ले रहा है, मतलब ये जो इसके पास जो पॉइंट है बेटा, ये आपके पाई बाई 2 कॉमा 1 है, इसका जो पॉइंट है ना, ये आपका है पाई बाई 2 कॉमा 1, तो आपका जो इनवर्स फंक्शन जो हम डिफाइन कर रहे हैं उस पर 1 कॉमा पाई बाई 2 होना चाहिए, ये 1 कॉमा पाई बाई 2
होना चाहिए। क्या है, क्या यस है, ये 1 थोड़ा बना नहीं उससे इतना अच्छे से, तो बना देता हूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा प्रॉब्लम, यहाँ पे ये 1 होगा आपका, ये वाली लाइन, ये 1 पे पाई बाई 2, ये 1 पे आपका पाई बाई 2, यस है 1 पे पाई बाई 2 है। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा ये माइनस पाई बाई 2, तो -1 यहाँ कहीं पीछे होगा इसके, माइनस पाई बाई 2 पे नीचे, ये आपका का इधर नीचे आना चाहिए, तो ये इधर ऐसे, और ये मैं पहले पॉइंट मार्क कर देता हूँ, माइनस ये 1 और ये माइनस पाई बाई 2, ये इधर कहीं, तो ये जो आपका रहेगा कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा, ये कस ये रहेगा इसका, इसका जो है ये ऐसे ऊपर से आएगा इस तरीके से, और ये नीचे आपका ये ऐसे है ना, नहीं सॉरी नीचे देखो गलत बन गया, ऐसे नहीं, ये आपका ऐसे कुछ तो भी जाएगा, ये ऐसे, ऐसा माइनस, ये ऐसा जाएगा, ऐसा, ये, तो ये आपका ग्राफ आएगा कुछ, ठीक है। तो मैं इस ग्राफ को थोड़ा ढंग से बना देता हूँ, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, मतलब ग्राफ कुछ कुछ तो भी कैसा लगेगा, कैसा रहेगा देखने में, है ना। ये मैंने आपको इन्वर्स, मैंने आपको ये ग्राफ जो बनेगा ऐसा, कैसा क्यों बनेगा ऐसा, वो अभी हमने देख लिया। ये हमारे पास 1 होगा, ये मेरे पास -1 होगा, यहाँ पर मेरे पास पाई बाई 2 और थोड़ा बड़ा लिया जाएगा, ऊपर होता है पाई बाई 2, यहाँ पे मेरे पास जितना ही ऊपर है उतना ही यहाँ पे नीचे -पाई बाई 2, और ग्राफ कैसा रहेगा मेरा देखने में, ये देखिए ऐसे, ये ऐसा आगे निकल गया, ये पॉइंट, ये ऐसा, और ये इधर ऐसा, और ये ऐसा, यस ये ग्राफ रहेगा मेरा। तो ध्यान दी, इसके कर्व पे ध्यान दीजिएगा, कर्व कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x, यस यही हमारे पास कर्व है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। अगला कर्व देखते हैं हमारे पास, चलिए नेक्स्ट कर्व देखते हैं, ठीक है ना। अगला, सॉरी अगला देखते हैं हमारे पास, लेट y इक्वल टू कॉस ऑफ x है। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू कोस इनवर्स y, अब x को y से एंड y को x से, रूल तो वही चलेगा इनवर्स फंक्शन निकालने का भी। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब ये जो था मेरे पास, ये जो था मेरे पास f ऑफ x था cos x, और यहाँ पे मेरे पास f, क्योंकि इसको 1 1 on 2 बनाना था, 1 1 on 2 बनाना था, तो इसको 1 1 on 2 बनाने के लिए क्या लें, देखिए टाइम थोड़ा कम बाकी है ना। कॉस का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा आता है, ये ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें भी हमको 1 से लेके -1 तक का कोई भी एक रन कवर करना पड़ेगा, तो इसका लिया जाता है 0, और इधर से लिया जाता है पाई, ये लिया जाता है। लेने के लिए और भी यहाँ से मैं और भी लिए जा सकते थे, किसी बच्चे का मैसेज आया है 0 से पाई, ठीक है 0 से पाई लिया जाता है, क्यों, स्टैंडर्ड यही है, 0 से पाई इसका रन लिया जाता है। तो 0 से पाई पे देखिए, अगर मैं इसको मैं बोल दूं कि इसकी डोमेन जो है वो 0